unfortunately, we were going through a bad phase. Financially, I could not even afford a 7 rupee pastry on my birthday. पर चैलेंज ये है कि आपको वैसे ही प्रोजेक्ट में कास्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है. एट टाइम्स आपको कास्ट करने के बाद बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेज रेफरेंस और बॉन्डिंग और सम अदर रीजन यू आर एंड मोमेंट रिप्लेस. दैट्स हार्ट ब्रेकिंग. मैंने बेसिक नीड्स की किल्लत देखी है. व्हेन वी गर्ल्स स्टार्ट डूइंग टेलीविजन हमें ये बोला जाता है अरे इसके बाद तो तुम्हें दूसरा लीड शो ही नहीं मिलेगा, उसके बाद तो तुम्हें ये ऐसा होगा वैसा होगा, करियर इज ओवर आफ्टर 4 shows. तो वो जो आपको लुक डाउन अपॉन किया जाता है ना, वो चैलेंज इज वेरी डिफिकल्ट. तो उस ट्रांजिशन के लिए यू आर सेट के थोड़ा टाइम आप मत दिखो टेलीविजन पे. सो एट टाइम्स व्हेन आई एम फूल्ड एंड आई फील दैट ओ माय गॉड आई हैव बीन टेकन एडवांटेज ऑफ, आई लेट इट गो आउट एज देयर कर्मा. मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को ना खो दूँ. जो जैस्मिन कोटा से आई थी, मैंने 12th के बाद घर छोड़ दिया. हिम्मत ही थी ना, पैसे थे ना घर वाले थे. कि मैंने एक दिन डिसाइड किया दिल्ली में तो इतनी मॉडलिंग हो गई, अब क्या करना है, मैं बॉम्बे जाती हूँ, मैं बॉम्बे में ऑडिशन दूंगी, हैविंग नो क्लू. तो मुझे अभी भी याद है मैं पहली बार रामनगर गई तो थोड़ा ना शॉकिंग लगता है. एक ऐसी जगह है. अ वुमन शुड ऑलवेज नो हाउ टू वर्क ऑन her own terms and conditions. Hello guys, I am Gayatri Nirmal, your host, and today the second guest for our show Behind the Success is someone who is often mistaken for a soft demeanor. But trust me, she is the one who has taken on the world and she is here to prove her mettle more. Please welcome Jasmine Bhasin. पहले तो बहुत बहुत वेलकम, आपका स्वागत है पिंक विला पर. हर इंसान का एक सपना होता है और हमारे सपने ही हमें इस मोड़ पर खींच कर लाते हैं. तो जैस्मिन भसीन के क्या सपने थे और कितने सपनों पर आप खरे उतरे हैं? अब तक तो जो भी सपने मैंने देखे थे सारे ही ऑलमोस्ट पे मैं खरी उतरी हूँ. आई वांटेड टू हैव अ गुड लाइफ, टू ट्रैवल, टू लिव वेल विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड. कि मुझे हमेशा से ये था कि मुझे कभी ये स्ट्रेस ना रहे कि मुझे ये लेना है या ये खाना है या ऐसे रहना है तो मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है. बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पॉवर्टी, नॉट पॉवर्टी लाइक लॉट ऑफ हम्बल सिचुएशंस वेयर at times when I was very young I could not unfortunately we were going through a bad phase. Financially I could not even afford a 7 rupee pastry on my birthday, so I never wanted to see those times. So I touch wood that ways I have made my life very well, but there are still dreams. I really want to, my biggest dream is कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस के नाम से जानी जाऊँ. मुझे लोग याद करें तो सोचे कि हाँ शी वॉज अ ग्रेट एक्ट्रेस, ग्रेट परफॉर्मर. और मैं उस अपॉर्चुनिटी का वेट करी. वो सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है, बस हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा. और जिस तरह से आपका करियर ऊंचाई की तरफ बढ़ रहा है, डेफिनेटली, होपफुली. यस. सो you are doing films in the Punjabi movie industry. Yes. How did that transition happen? And how is it different from shooting in Bombay? So that transition happened after Big Boss. I realized कि अब और प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करने चाहिए. टेलीविजन 7 years बैक टू बैक कर लिया, बिगेस्ट ऑफ द शोज़ किए मैंने, वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, प्राइम टाइम, बेस्ट ऑफ द चैनल्स. तो मुझे लगा कि अब एक ब्रेक ले सकती हूँ मैं, फाइनेंशियली भी अफोर्ड कर सकती हूँ एक ब्रेक लेना. क्योंकि एक्टर के लिए ज़िंदगी होती है रोज़ कुआं खोद के पानी पीना. यू हैव टू डू एवरी डे, यू हैव टू वर्क हार्ड, क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ. सो फाइनेंशियली आई वाज सिक्योर कि अब मैं अपने आप को वो ब्रेक दे सकती हूँ. तो मैंने ट्राई किया कि मैं OTT और फिल्म स्पेस में अपनी स्पेस एक्सप्लोर करूँ. एंड वाइल डूइंग दैट आई केम अक्रॉस दीज प्रोड्यूसर्स, विक्की, हरमन बवेजा, दे वर प्रोड्यूसिंग हनीमून. एंड वैसे ही शुरू हो गया और टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है. और बस यही है. और एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम शूटिंग इन बॉम्बे. See, Bombay is a city where we all have very difficult life. We all have cut this. We are very professional in our own boundaries. But Punjab, no, their way of working is like you're working with the family. They'll all sit.
आप घर से नाश्ता करके आए होगे तो भी आपको बिठाएंगे नहीं, अभी सबके साथ आपने नाश्ता करना है, चिल करना है. एवरी सीन विल बी डिस्कस लाइक फ्रेंड. नोबडी हैज़ ईगो इश्यूज कि नहीं मैं राइटर हूँ मुझे मेरा काम मत बताओ, मैं एक्ट्रेस हूँ मुझे मेरा काम मत बताओ. सब एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, सब बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और आई हैव बीन रियली एंजॉइंग इट. सो दिस इज द डिफरेंस लाइक फ्रॉम. Yeah. तो बॉम्बे में ऐसा कुछ कभी हुआ है जहाँ पर ईगो क्लैशेस काफ़ी हुए हैं जिसके चक्कर में काम तो रहता ही है, उसके अलावा ये एडिशनल स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है? नहीं, ये तो हर सेट पे होता है और क्योंकि सब लोग सेम नहीं हो सकते हैं, सब लोगों का थॉट प्रोसेस सेम नहीं हो सकता है, सबकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है. कोई किसी मूड में होता है, कोई अच्छा भी होगा, समझदार भी होगा. आप किसी स्ट्रेस के साथ आ रहे होगे तो वो निकल जाएगा उस तरीके से. ये तो हर सेट पे होता है. आई हैव सीन दिस हैपनिंग अ लॉट, बट आई ऑलवेज बिलीव कि ना ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में एक फाइन लाइन होती है. जब हम अपने काम पे जाते हैं, वर्क फ्लोर पे, द मोमेंट वी स्टेप एनी प्रोफेशन, वी शुड लीव आवर ईगोज एट होम एंड जस्ट ब्रिंग आर सेल्फ रिस्पेक्ट कि कोई भी वो लाइन ना क्रॉस करे, वो बाउंड्री ना क्रॉस करे. रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन. तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपने वर्क फ्लोर पे ईगोज कभी भी लाने चाहिए. कभी इस वजह से आपने कोई शो छोड़ा बीच में? मैं तो लेके ही नहीं जाती. मैंने नहीं, किसी और के एटीट्यूड की वजह से, उनका जो रवैया है आपकी तरफ, एक पॉइंट के बाद आप नहीं बर्दाश्त कर पाए एंड यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट, तो उस चक्कर में कभी आपने गिव अप कर दिया? नहीं, मैं मैदान छोड़ने वालों में से नहीं हूँ. मैं सामने वाले को छुड़ा दूँ मैं वो नहीं हूँ. बिकॉज आई डू नॉट लेट दीज नेगेटिव इमोशंस, फियर, एंगर, ग्रीड, इनसिक्योरिटी, ईगोज, मैं इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती. जब मुझे लगता है अभी ये सिचुएशन शुरू हो गई है, मैं बहुत और मुझे एक चीज़ लगती है कि प्यार से हर जंग जीती जा सकती है. तो फिर प्यार से सटल हो जाओ, तरीके से सामने वाले को समझो, उससे बात करो, कम्युनिकेट करो, हर चीज़ का सोल्यूशन निकल जाता है. तो उस चिक चिक को और चिक चिक नहीं बनाती हूँ मैं. पर अगर कोई ज़्यादा ही करे तो फिर ठीक है फिर आज आप एक एस्टैब्लिश्ड नाम हैं, लेकिन और लोगों को लगता होगा कि आपकी लाइफ में तो अब कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे क्योंकि सब कुछ है, टच वुड, लेकिन जैस्मिन भसीन के चैलेंजेस अभी भी क्या है? चैलेंजेस यही है कि आपको समझ तो आ गया कि आपको एक्टिंग करनी है, आपको ये भी पता है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स करने हैं, पर चैलेंज ये है कि आपको वैसे ही प्रोजेक्ट में कास्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है. एट टाइम्स आपको कास्ट करने के बाद बिकॉज ऑफ समबडी एल्सेज रेफरेंस और बॉन्डिंग और सम अदर रीज़न यू आर एंड मोमेंट रिप्लेस. दैट्स हार्ट ब्रेकिंग. Where there are times that this is the character you could have done better and you do not get that opportunity. Secondly, when you transition from television to other mediums, it's a difficult process. It's a whole process. पहले आपको बोला जाता है TV face, कुछ गलत नहीं है. I think television faces are very, very popular. People consume them every day. Yeah. And whenever I'm doing interviews, they always say that television faces get us more traction. Television actors are so hardworking. मतलब 12 से 15 घंटे रोज कहीं नहीं जाते, आपकी कोई लाइफ नहीं होती है. You're so dedicated. मूवी में एक गाना शूट करने के लिए 3 दिन लगाते हैं, रिहर्सल भी होती है. हम अपने सेट्स पे डेली की डांस परफॉर्मेंस ये वो सभी करते थे. तो वो जो आपको लुक डाउन अपॉन किया जाता है ना, वो चैलेंज इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. तो उस ट्रांजिशन के लिए यू आर सेट के थोड़ा टाइम आप मत दिखो टेलीविजन पे, सो दैट पीपल फॉरगेट दैट इमेज, पीपल गेट ओवर इट, यू कैन स्टार्ट फ्रेश. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज बिकॉज आई डू नॉट वांट पीपल टू फॉरगेट everything that I've done. That has also been difficult, and I want people to love me. और मेरे पास अभी जो भी है वो उसी वजह से है. So I want to use it as a stepping stone, not as something that pulls me down. That is one of my biggest challenge which I'm going through. Then when you choose not to do a lot of work, you lose a lot of money, and money is very important. So that is another challenge. But I think life is a challenge, and I know one thing, till my last breath I will keep challenging myself. I will keep looking at new goals, because that is how my personality is. I enjoy challenging myself. Amazing. So you just mentioned about being replaced and due to references.
तो would you like to share more about it? Like when was this that happened? And this you know what, एक इंसिडेंट नहीं होता है, ये बहुत बार होता है और होता रहता है, बट दैट्स ओके। लोग बोलते हैं ना किस्मत पे दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो जिसकी जो किस्मत है वो मिल जाएगा। और मैंने अपने साथ एक चीज़ हमेशा नोटिस करी है कि भले मुझे चीज़ें लेट मिले, बट एवरीथिंग दैट हैपन्स विद मी वर्क्स इन माई फेवर इवेंचुअली। मुझे थोड़े टाइम बाद पता चलता है कि थैंक गॉड मेरे साथ वो नहीं हुआ, मैंने वो नहीं किया बिकॉज आई डिजर्व्ड और इट समथिंग बेटर वॉज मेंट फॉर मी। तो मैं उसी पर्सपेक्टिव से लेती हूँ और मैं ज़्यादा नहीं सोचती, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आई थिंक दीज आर नेगेटिव इमोशंस, दे विल पुल यू डाउन, दे विल मेक यू फील क्या मैं किसी से कम हूँ, ये हूँ वो हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें ज़्यादा स्टोर अब्जॉर्व ही नहीं करती। तो जब ये चीज़ें होती है आपके साथ, सी वी से कि हम नेगेटिव इमोशंस को अपने आप पर हावी नहीं होते, बट इन द एंड वी ऑल आर ह्यूमंस। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड आई नो योर पर्सनली वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, तो अफेक्ट तो ज़रूर करती होंगी। तो उस टाइम पर हाउ डू यू बाउंस बैक? अब इतना हो गया कि अब आदत हो गई है। आदत हो गई है। अब आदत हो गई है। शुरू में बुरा लगता है, पर जब चीज़ बार बार होती है तो आदत हो जाती है। तो फिर मैं सोचती हूँ हाँ कोई नहीं, भाड़ में जाए, नेक्स्ट दे देंगे, ऑडिशन हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पता है मेरे साथ होना ही है अच्छा। आई एम मेंट फॉर रियली गुड बिग थिंग्स एंड दैट इज़ गोइंग टू हैपन विद मी इवेंचुअली विद टाइम। सो मुझे अब इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों मैं बैठ के रोऊँ यार, क्या हो गया, ठीक है जिसको मिलना था मिल गया, आगे बढ़ेंगे और करेंगे। तो यहाँ पहुँचने तक का सफ़र तो अप एंड डाउन से भरा हुआ होगा, बट क्या खोया क्या पाया इस सफ़र में? खोया, आई फील मेरा सबसे बड़ा फियर ही ये है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं खुद को ना खो दूँ। जो जैस्मिन कोटा से आई थी, who believed in her dreams, who was ambitious, who was unaware that this world is a mean place, and I have always had this एक innocence कि मैं लोगों को ज़्यादा जज नहीं करती, जिसने मुझे जो बोला मैं वो मान लूँगी, सुन लूँगी, समझ लूँगी, ओवर चालाकी नहीं करती। तो मुझे हमेशा से वो फियर रहा है कि मैं वो अपनी सॉफ्टनेस, अच्छाई ना खो दूँ। और ओवर इयर्स आप बार बार मुझे ये रियलाइज होता है, ओ शिट, why am I thinking like this, why I'm being such a bitch, why I'm being so mean, मैं नेगेटिव क्यों सोच रही हूँ मेरे से। No, this is not me, this is not me. So मेरा biggest fear यही है, not to lose that part of me which I love. And at times I feel, oh my god, मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी, मैं इतनी चिड़चिड़ी, मुझे हर ये हो रहा है वो हो रहा है, because I just don't like hatred. Hatred is a very strong emotion, मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकती हूँ. So then I go for these, solo, self-seeking, very filmy it will sound to you, kind of trips where कोई भी नेगेटिव इमोशन, कोई भी तकलीफ होती है, I go and I throw it out in the universe, I talk to the universe and I absorb all the positivity. I meet different people, उन लोगों से बात करती हूँ, पता चलता है भाई अपना तो कुछ भी नहीं है, सबकी ज़िंदगी में बहुत लफड़े हैं, बहुत कुछ है, बट यही ज़िंदगी है, आगे बढ़ते रहो. So that is how to deal with it. अभी भी आप recently किसी ट्रैक पर गए थे? Like you met a lot of different people over there and you posted about your experience. Yes. Yeah. It was a very, very nice experience. Also, I think trek is a very good activity if you want to be physically fit. And हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये कल्चर नहीं है कि हॉलीडे पे हम फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ ट्रैक पे जाएं, फ्रेंड्स के साथ जाएं, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड एक्टिविटी. एवरीबडी शुड गो फॉर इट. जब छोटे शहरों से जब आप बड़े शहर में आते हो तो आप अपने इनोसेंस को लेकर आते हो. Yes. हम यहाँ के लोगों की जो माइंडसेट होती है थोड़ी सी शातिर होती है, एंड वी कांट ब्लेम देम, बट बिकॉज द सिटी इज सच एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सर्वाइव हियर. सर्वाइविंग यार, किसी को क्यों बोलना है बुरा. तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया गया हो एंड यू बीन लेट डाउन लाइक अ लॉट एंड इट हैज़ बीन अ मेजर सेटबैक फॉर यू? हैपन सो मेनी टाइम्स. तभी मुझे लगता है शिट, मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूँ, ये क्या हो रहा है. बट नहीं, बात वही है कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी मुझे जैसा बनाना चाहती है, मैं वैसी नहीं बनूँगी. मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी. और लोग हों शातिर चालाक, उनको उससे सुकून मिलता होगा, मुझे नहीं मिलता है. सो एट टाइम्स व्हेन आई एम फूल्ड एंड आई फील दैट ओ माय गॉड, आई हैव बीन टेकन एडवांटेज ऑफ, I let it go out as their karma. I am not at all vindictive. I do not hold grudges in my heart for very long. So I let it go and I feel that
it is me, my karma, that I am trying to do something good for somebody, और my intent is good, और मैंने तो अच्छा ही सोचा था, सामने वाले ने बुरा सोचा वो उसका कर्मा है, so let them live with it. I will never like reciprocate to somebody's meanness. I will not be mean. Would you like to share something which might inspire others to not make that mistake, and maybe the aspiring actors? I think why do I have to give an example for them to learn from those mistakes? I think mistakes are a very beautiful thing. मैं एक खाली कागज़ की तरह घर से निकली थी, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं और मैं उन गलतियों से सीखी हूँ, मेरी वो जर्नी है। और मेरे एग्जाम्पल देने से, भाषण देने से, आपको ज्ञान देने से आपकी लाइफ में वो सिचुएशन आएगी तो आपको तब वो याद नहीं आएगा। जब हम मुश्किल टाइम में होते ना, हमें वो किसी का ज्ञान याद नहीं आता। हम अपनी गलतियाँ खुद करेंगे, खुद सीखेंगे, और उस अगर समझदार होगे, सीख जाओगे, दोबारा नहीं करोगे। तो make your mistakes, man. It's okay. We are humans. We're supposed to make mistakes. We will have flaws. Let's just own it. We should just stop trying to be perfect. हमें गलती नहीं करनी, करो यार, इट्स ओके। गलतियाँ करके भी जब तक तुम में जज्बा है ना, हाँ मैं कर लूँगी, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, क्या होगा, एक गलती होगी मैं दोबारा खड़ी हो जाऊँगी। लाइफ इज़ फाइन, लाइफ इज़ मतलब एंटरटेनमेंट है, तब तक वरना बोर हो जाओगे। ट्रू। तो जब आप मुंबई आए थे तो who was the first person you reached out to? How did you settle here? रहना और सब कुछ। So when I came here, like me being impulsive and knowing nothing, मैं दिल्ली रहती थी। मैंने एक दिन डिसाइड किया दिल्ली में तो इतनी मॉडलिंग हो गई, अब क्या करना है, मैं बॉम्बे जाती हूँ, मैं बॉम्बे में ऑडिशन दूंगी, having no clue. So my cousin sister, she used to live in Mumbai and she used to work with Lodha Group. So I called her one day, I'm coming, I will stay with you for a night, क्योंकि मुझे पीजी ढूंढना है अपने लिए, पीजी ढूंढ के अगले दिन मैं चली जाऊँगी। अब मुझे नहीं पता है बॉम्बे में घर ढूंढना, पीजी ढूंढना, रेंट ढूंढना, सो डिफिकल्ट। मैं आई और मैं किसी को भी नहीं जानती थी, ठीक है। मैंने एक दो ये नहीं होते ऑनलाइन ब्रोकर्स के नंबर ढूंढे, देखे घर देखे, कुछ भी मुझे समझ नहीं आया। फिर अनफॉर्चुनेटली मैं वापस जब एयरपोर्ट पहुंची तो मुझे एक फ्रेंड का कॉल आया कि यू आर गेटिंग दिस पीजी एंड एवरीथिंग बट यू हैव टू गो नाउ। तो मैंने डी बोर्डिंग करी, फ्लाइट कैंसिल करी, मैं गई, मैंने पीजी सिक्योर किया, उसके बाद मैं फ्लाइट पकड़ के आ गई। मुझे नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और पहले ही दिन मैंने अपने पैर भी तोड़ लिया सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। एंड आई रियलाइज फक, मैं इस शहर में कितनी अकेली हूँ, कोई मुझे ऊपर भी ले जाने के लिए नहीं है। देन आई रीच्ड आउट टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, हिज नेम इज़ कपिल, ही इज़ अ फोटोग्राफर इन दिल्ली। Then because he's a photographer, he knew a lot of models who moved to Bombay. He connected me with Pankaj and Sumit. Okay, they are my bestest friends. Like Pankaj तो is like my सहेली, है ना। तो पंकज और सुमित ने मुझे बोला कि ठीक है, वील गाइड यू। तो मुझे अभी भी याद है, मैं पहली बार रामनगर गई तो थोड़ा ना शॉकिंग लगता है, कि ऐसी जगह है, सड़कें नहीं बनी हुई, छोटे छोटे स्टूडियो है, कहाँ जाओ किससे। तो वो मुझे रोज़ लेके जाते थे ऑडिशंस पे। उन्होंने मुझे आराम नगर और जो दूसरे महाडा, ये सब एरियाज है फॉर ऑडिशंस, उन्होंने मुझे दिखाए, समझाए। सो दे वर माई पिलर्स व्हेन आई केम। एंड देन आई मेट मोर पीपल, आई मेट पैम, आई मेट अदर फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड दैट इज़ हाउ आई ट्राइड टू सेटल माई सेल्फ। उसके बाद मैं बिजी हो गई, मैंने टीवी ज्वाइन कर लिया। उसके बाद आपके पास दोस्ती, रिश्तेदारी, किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं होता है। तो पहली बार शोहरत कब महसूस हुई? आई थिंक मेरे लिए शोहरत है दैट फीलिंग ऑफ जहाँ मुझे अगर एक चपाती चाहिए तो आई एम ब्लेस्ड विद 10। मेरे लिए वो है, क्योंकि आई एम अ सिंपल पर्सन हु बिलीव्स इन बेसिक नीड्स, और मैंने बेसिक नीड्स की किल्लत देखी है। तो मुझे पहले दिन जो मुझे हिट करता है वो ये था, सो आई टोल्ड यू कि आई कुड नॉट इवन अफोर्ड अ 7 rupee pastry for my birthday. And when I started doing Tashnish, it was my first birthday, there were a lot of news stories happening in this and that. I must have cut minimum 50-60 cakes that year. सेट पे, घर पे फैंस भेज रहे हैं, न्यूज़ स्टोरीज हो रही है, एवरीबडी इज सेंडिंग, एंड आई वाज जस्ट सिटिंग इन माय लिविंग रूम विद ऑल दोस केक्स। आई वाज लाइक ओके, आई एम ब्लेस्ड, दिस इज लाइफ। कि अ गर्ल हु एक्चुअली could not afford a pastry, she had so much love. So that day I realized, okay, now the time has come. That moment was very emotional for me. Though it's just a cake, but it meant a lot because it came from everybody who loved me. And I never dreamt of so much happiness and love.
I actually never dreamt of it. I grew. Thank you. We are so happy with what you're doing right now. Thank you. So मेरे लिए शोहरत वही है यार कि मुझे प्यार मिले, मेरे आसपास लोग हों to take care of me. That's it. Do you remember the first time you faced camera? How young were you? It is a very very funny story. Okay, अब मैं दिल्ली आ गई, मैंने पोर्टफोलियो तो करवा लिया, सब कुछ हो गया. मुझे कॉल आता है कि चेन्नई में एक एड शूट है, आपको आना है. तो मैं तो कभी फ्लाइट में भी नहीं बैठी थी, है ना. तो उनने मुझे बोला हम आपकी एयर टिकट करेंगे. पहले तो मैं उसमें ही खुश हो गई, मैं तो मुफ्त में भी चली जाती करने की, मुझे पहली बार प्लेन में बैठने मिल रहा है. अब मुझे कुछ नहीं पता है. वो एक बहुत बड़ा कमर्शियल है चेन्नई डायमंड्स का, चेन्नई का बहुत बड़ा ब्रांड है, लाइक वेरी बिग डायरेक्टर एंड एवरीबडी इज डूइंग इट. आई रीच, सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, वो शूट शाम को 7 बजे ख़त्म होना था, पर वो अगले दिन सुबह के 4 बजे ख़त्म हुआ. बिकॉज आई हैड नो क्लू कि कैमरा कहाँ होता है, लाइट कहाँ होती है, क्या देखना होता है, क्या करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता था. वो लोग भी बेचारे परेशान हो गए. बट वो डायरेक्टर DOP इतने स्वीट थे. आपको पता है हर शॉट से पहले मुझे बोलते थे बेबी आप ये वाला शॉट ना ऐसे करना, फिर हम आपको ये दे. उन्होंने ना पूरा एक छोटे बच्चों को एक थैला नहीं होता चॉकलेट से भरा हुआ कि अब ये शॉट अच्छा होगा तो ये चॉकलेट मिलेगी, ये वाले फ्रूट्स, ये वाले जूसेस, उन्होंने पूरा वो करके रखा था. ये शॉट आप अच्छा दोगे ना हम आपको मेलन जूस पिलाएंगे, ये शॉट आप अच्छा दोगे ना हम आपको पेस्ट्री देंगे, ये शॉट अच्छा दोगे हम आपको चॉकलेट देंगे. ऐसे कर करके उन बेचारों ने वो शूट किया. और मैं आज भी वो एड को देख के हंसती हूँ कि मैं क्या कितनी क्लूलेस बैठी थी, कितनी सिंपल चीज़ें थी जो मुझे करनी थी पर मुझे नहीं आई. और मैंने तो चलो कर लिया, जो भी हुआ कर लिया, उन लोगों बेचारों के लिए टास्क हो गया था. What was your age तभी? 19. 19, quite young. Very young. Yeah. You also did a Tamil film, Vanam. Yes. Yeah. So That why was didn't our you start. pursue over there? After I did Vanam, unfortunately I did not get many offers from there also. उसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि मैं उस टाइम कुछ पता नहीं था कि आपको मीटिंग्स करनी होती है, आपका PR होता है and you have to be there, and I was completely cut off from that network. मैंने एक फिल्म करी, मैं अपना दिल्ली आ गई वापस, अपनी मॉडलिंग करने लग गई, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था. सो इट डिडंट रियली वर्क फॉर मी. एंड ऑल्सो मेरे वानम के बाद कुछ तेलुगु कमिटमेंट्स थे, जिस वजह से अगर कुछ आ रहा था तो भी मैं वो नहीं कर पा रही थी. सो दैट्स व्हाई इट डिडंट वर्क आउट. अभी आपने कोशिश की वहाँ पर रिकनेक्ट करने की? नहीं, मैंने कोशिश नहीं करी है क्योंकि टच वुड आई हैव बीन डूइंग रियली वेल व्हेन इट कम्स टू पंजाबी सिनेमा, एंड द डेट्स आर बिकमिंग बिट ऑफ एन इशू इफ आई वांट टू कमिट टू एनीथिंग एल्स, बिकॉज यू नो व्हेन यू डू अ फिल्म इट्स जस्ट नॉट वन शूट यू डू, देन उसके बाद फॉर डबिंग दे ब्लॉक योर डेट्स, दे ब्लॉक योर डेट्स फॉर प्रमोशंस एंड स्टफ. सो आपको बहुत काम हो जाता है ना करते हुए भी. अभी कनेक्ट नहीं किया, बट आई रियली विश टू गेट बैक टू साउथ. आई रियली वांट टू डू साउथ सिनेमा मोर, क्योंकि तब मुझे कुछ समझ नहीं थी, बट आई नो आई एम रेडी एंड आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट. कोई विश लिस्ट है डायरेक्टर्स की कि इनके साथ काम करना है, डायरेक्टर्स और एक्टर्स की? या डायरेक्टर्स और एक्टर्स की विश लिस्ट तो किस आर्टिस्ट के पास नहीं होती है, बट ऑनेस्टली जब आप मेरे लेवल पे होते हो जहाँ आप बस कोशिश ही कर रहे हो, आप विश लिस्ट रखने का कोई हक नहीं है. अभी आप उस सिचुएशन में आपको जो अपॉर्चुनिटी मिले, यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यू हैव टू गिव योर बेस्ट एंड प्रूव योर सेल्फ, ताकि वो लोग आपके पास आए, दे अप्रिशिएट योर आर्ट एंड क्राफ्ट. Sargun Mehta is also like, she has literally changed the whole scene for everyone, and I think she's one of the few TV actors who has moved from here and created another set of place for us over there. So have you ever interacted with her about these things? We shot a film together called Carry On Jattiye. Last year during Diwali we were in London together, and we spent a lot of time in fact together. For 1.5 months we were sharing the same room in London, on the set, not like the room in the hotel, on the set. And for me she is just a very big example of how to learn, because when we girls start doing television हमें ये बोला जाता है अरे इसके बाद तो तुम्हें दूसरा लीड शो ही नहीं मिलेगा, उसके बाद तो तुम्हें ये ऐसा होगा वैसा होगा, career is over after 4 shows, this that. Not just the
being a TV, matlab she started her television from career from television. She produces her own TV shows, which is a very very big thing. She is a television producer. That too, she's doing amazing shows with #1 channels with for great time slots. So I really look up to her. Then you know the way she's focused. She is only focused अपनी energy अपने काम पे. At the same time she's very sweet. She's really fun loving. तो मतलब ऐसा नहीं लगता कि हमें ऐसा लगता है कि ना जो इंसान बहुत सक्सेसफुल हो बहुत सीरियस होगा, सिर्फ अपने काम से काम रखता होगा, ज़्यादा बात नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है. शी इज़ रियली फन. शी इज़ रियली रियली इंस्पायरिंग. बिकॉज एक दो बार ऐसी सिचुएशंस हुई जहाँ मैंने कुछ बोला एंड द आंसर्स दैट केम फ्रॉम हर दे एक्चुअली सॉर्टेड माई माइंड. मतलब शी इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, फोकस्ड एंड अ सेंसिबल वुमन. शी नोज़ कि वो जहाँ जा रही है वो अपने लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है. एंड आई थिंक मेरे लिए नहीं, सब लड़कियों के लिए वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन है. एंड आई एम टोटली इन ऑफ हर. आई रियली लुक अप टू हर एंड आई रियली रिस्पेक्ट हर. यू नो जैस्मिन, यू जस्ट सेड कि एक्टर्स को बोला जाता है कि अरे 4 शो के बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा, आप नेक्स्ट में आपको एज अ लीड लेंगे नहीं. कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ. मैं तो टचवुड, मैंने टचनेश किया, फिर दिल से दिल तक किया, फिर खतरा के खिलाड़ी कर लिया, फिर दिल तो हैप्पी अच्छी कर लिया. नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है किसी को लगे कि मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू कर रही हूँ. मैं जहाँ भी काम करती हूँ ना, आई मेक श्योर आई एम माई बेस्ट वर्जन. मैं बहुत कमाल की एक्ट्रेस नहीं होंगी पर आई ट्राई टू बी the best human on the set. I will always be very very disciplined. I will be very production friendly. I do not create chaos or throw tantrums in any way. I am always on set on time. I know what scene I'm supposed to do and I'm always happy. बिकॉज एक चीज़ मैंने सीखी है कि अगर आप खुश इंसान हो ना, लोग भी आपको मिलना, बात करना, आपके साथ चिल करना पसंद करते हैं, आपके साथ बार बार काम करना पसंद करते हैं. अगर आप चिड़चिड़ हो ना, आप कितने ही बड़े सुपरस्टार हो, पहले एक छोड़ यार उसको क्यों बुलाना है, वो दिमाग ख़राब कर देगा या कर देगी. सो आपका काम भले 19-20 हो, आप इंसान ठीक हो ना तो आपकी ग्रोथ होगी. और मुझे नहीं पता है कि मैं कितनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ पर आई मेक श्योर कि मेरा कोड ऑफ कंडक्ट और डिसिप्लिन इतना अच्छा हो दैट पीपल ऑल्सो रियली इन्जॉय वर्किंग विद मी. सो आई ऑलवेज गॉट गुड अपॉर्चुनिटीज़ वन आफ्टर अनदर. बस पहले की देर होती है, फिर उसके बाद रास्ता अपने आप बन जाता है. Okay. Dil Se Dil Tak played a very crucial role in your life and Yes. that's where you also met Siddharth and it laid the foundation of your friendship with him. How has his involvement in your life, his friendship in your life impacted you? I just, when I think of him, I don't want to cry again. Just give me a second. Yeah. I think I survived that show because of him. He was my cheerleader, my supporter on that set. क्योंकि I was the third wheel. It was Parth, Sharvari, Rashmi and Siddharth show and I was doing this character Teni. And I still remember मैं first time थी, थोड़ा nervous थी. इतने senior actors है, इतना बड़ा show है, मुझे इतनी बड़ी opportunity मिल गई. मुझे आज भी याद है, मैं साधु वाला scene करी थी, drunk वाला. That guy did not go to his vanity or his room knowing Siddharth. He would go. He will not bother troubling anybody. He watched that scene. He motivated me so much, and he was my best friend on the set. We would eat together after Packa. We would go out together. It was beautiful time we had together. And I think it was a full circle of friendship. We had our own share of misunderstandings and little, I won't say a fight, little bit of some incidents, but I will always respect him for the man he was, especially to women, to ladies. Yeah. He was a gem of a person, and I just pray that wherever he is, he's very happy and with the people he loved. It just breaks our heart to talk about him in past Yeah, tense. for me it does. Because we spent almost 1.5 years on same set together. Imagine the amount of memories we had. So and also it was very shocking for me the way news came in, because I was in Kashmir, and because of some
reason there was no network or anything in Kashmir that cut off everything. I reached airport और मैं सुन रही हूँ लोगों का कुछ खुसर कश्मीर एयरपोर्ट पे, बट बिलीव नहीं कर रही हूँ क्योंकि फ़ोन के नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, इंटरनेट नहीं है. The moment I land, I get my network, I see it, and I still remember I was numb. I was numb for few days because I could not accept that he has gone. Because that's why I say कि अगर ना लाइफ में ग्रज नहीं या कुछ भी इमोशन ऐसा नहीं रखना चाहिए कि कल को अगर वो इंसान ना रहे तो यू लिव विद दैट पेन कि यार वो बात कर ली होती, सॉर्ट कर लिया होता, ख़त्म कर दिया होता. सो सिद्धार्थ death gave me a very, very big lesson that nothing is permanent in this life. You know, not even if somebody has hurt you or somebody has made you happy, let's just, we should, वक्त रहते हमें अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेने चाहिए क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं है. That is the thing. We'll talk about Khatron Ke Khiladi. You made a relationship for life with Bharti Singh over there through that show. And it was her birthday recently. We also saw the post that you made for her. It's more family now. But you had to betray her for one of the tasks during the show. And I remember you kept on crying inconsolably. You were inconsolable. You're touching all the emotional parts of my life. Yes, it was very difficult. I had to betray her. It was difficult for her also to betray me क्योंकि वो blind वाला टास्क था, उसको मुझे गलत गाइड करना था, मुझे उसको गलत गाइड करना था. और भले ही टास्क हो और हमें पता है कि इससे हमारी दोस्ती इफेक्ट नहीं होगी, ठीक है, उसको भी पता है. बट एक होता है ना, व्हेन यू फील फॉर समबडी, इट्स फ्रॉम द हार्ट. फ्रॉम द हार्ट. आप चाह के भी नहीं कर सकते हो. तो मुझे याद है वो भी रो ही जा रही थी, वो मुझे रो के मुझे आ जाता है मैं भी यही सोची जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कोई धोखा दे रही हूँ, मैं गलत कर रही हूँ. तो ऐसे बॉन्ड्स बहुत मुश्किल से बनते हैं और ऐसे बॉन्ड्स उन्हीं लोगों के साथ बनते हैं जो जिनकी आपके साथ वो वाइब, वो वेवलेंथ मैच होती है. तो भारती और मेरी व्हेन इट कम्स टू इमोशंस, फैमिली, रिलेशनशिप्स, हमारी वेवलेंथ बहुत मैच होती है. बिकॉज एक रीज़न शायद उसका ये भी है कि हम दोनों कैंसेरियंस हैं, हम दोनों सेंसिटिव है, इमोशनल है. सो एवरी टाइम वी एंड अप मीटिंग ईच अदर, वी एंड अप सेइंग वी आर इमोशनल फूल्स. बट इट्स ओके. दिस you know, the world needs people like us who feel more also. Of course. But what it's are a these beautiful, emotions there? Yeah, it's a beautiful bond. She, Gola, Harsh, everybody is family to me, and they are my go-to every time I am feeling low or I want to feel home or family. Bharti is the person I will go to always. About Gola, we see you playing with him so much in all those videos. What does he address you as? क्या बुलाता है वो आपको? Bua. Bua. These days he's also started calling little Bill Jasmine, but he says Bua. और वो ना गाते हुए बोलते हैं Bua. I just love it the way he says. So cute. वो मतलब बच्चों की जो एनर्जी होती है ना, वो सबसे साफ होती है, सबसे प्यारी होती है. तो मुझे बच्चे वैसे ही पसंद है. और गोला तो मुझे ऐसा जान जैसा लगता है कि अभी तो हम वहाँ थे खतरों के खिलाड़ी में, अभी तो ये था, अभी देखो गोला इतना बड़ा भी हो गया, स्कूल भी जाने लग गया. Yes. Talking about Big Boss, that is where you realized your love for Ali. Yeah. What if that did not happen? अगर वो शो नहीं होता, would you have been able to realize your love for him? See, we were very good friends. We always knew that we were really fond of each other. But you know, we had our own, हमारे दिमाग में अपने doubts थे. और कभी-कभी वो आपने सुना है जब ऐसी saying बोलते हैं कि फूल को अगर आप प्यार करते हो तो उसको तोड़ो नहीं, वहीं रहने दो. सो द फ्रेंडशिप, द बॉन्ड हैज़ बीन सो ब्यूटिफुल, सो गुड. हम उस वे में सोचते ही नहीं थे, हमको करना ही नहीं था वो सब अफेयर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, चिक चिक, तमाशे, रिलेशनशिप, एक्सपेक्टेशंस, ये वो. फिर उसके बाद बोथ ऑफ अस कम फ्रॉम रियली डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड्स, विला फैमिलीज भी ओके, उस वजह से हमारे बीच में कोई टेंशन. सो वी केप्ट इट क्लियर, वी विल बी फ्रेंड्स.
but I think Big Boss, he also stayed away from me for a while, and I also stayed away. Sometimes space is very, very important to realize that what this person means to you in your life. Is he just a friend? Is he just an aadat? और what it is. So I think that phase में हम दोनों को realize हुआ कि हम दोनों एक दूसरे का comfort zone है. हमें प्यार और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हमें तब भी हिट नहीं किया, हम एक दूसरे का कंफर्ट जोन है. वी फील प्रोटेक्टेड एंड सेफ विद एंड अराउंड ईच अदर. एंड देन अली टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई. आई सेड ओके, आई डोंट माइंड, गिव इट अ ट्राई. अगर नहीं होता तो आई थिंक होना लिखा था, आई थिंक किस्मत थी, डेस्टिनी थी, क्योंकि हम बार बार मिलते रहे. हम खतरों के खिलाड़ी में मिले, फिर खतरा खतरा हमको साथ में मिल गया शो, है ना, फिर हमें बिग बॉस भी साथ में हो गया. तो मुझे हमेशा से लगता है द यूनिवर्स हैड अलाइंड इट ऑल फॉर बोथ ऑफ अस. तो जब हम किसी के साथ इतने लंबे समय तक एक रिश्ते में होते हैं, प्यार के रिश्ते में, तो उनके साथ हम भी ग्रो होते हैं. लाइक अलोंग विद द लव, the people involved in that relationship, वो भी साथ में grow होते हैं. तो आप और अली साथ में, how have you all grown? We have grown together to be more realistic, more practical. Because जब तक आप अपने ही जोन में होते हैं, आपको पता है लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, चिल करना है. बट जब आप अपने आप को किसी से कमिट करते हो ना, आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है अबाउट ईच अदर्स इमोशनल नीड्स. And you know, where this person needs space, where this person needs that comfort cushion. So you start becoming more emotionally intelligent, and that is where I think both of us have grown a lot. We also saw you rooting for him for Laughter Chefs. He cooks so well. Literally everyone waits for him to do stuff. भारती ने बोला भी था, अगर अली ने गलती से गलत बना दिया, सब गलत बनाएंगे. हाँ, ये तो होता है. तो at home, how do you all like spend your evening, like a lazy day? Do you all cook for each other? Ali cooks for me. Ali cooks for you. Ali cooks for me, for him also. I think that is Ali's love language, because I know at times he will just call me, I am cooking this. That is his way of inviting me, come home and have dinner with me or lunch with me. That is his love language. So he will never call me and say, hey, I'm missing you, come home, let's go out for a coffee. Like, I'm cooking this, just come. So I know that he's missing me and he wants to do something special for me. So cooking is his love language, and touch wood, he's a very, very good cook. That we can see. I think the whole nation can see now. So you both have been so comfortable with each other's families as well. Yes. And we've also, which is a delight to watch, and touch wood. So we've also seen you go out on double dates with Arslan and Suzanne also. How is the equation with them? It's a family equation, and we are all a similar kind of people with similar you know, brain sets, and we have similar frequencies. So it's a blessing, I think, to have your family as your friends. We are so many here that we do not need anybody else. तो हम आपस में ही हमारा सब कुछ हो जाता है. And I believe, I'm thankful to God that because of Ali, I have such beautiful bunch of people to hang out with. Absolutely. Is marriage on the cards? See, I have never said no to a marriage, but अब वो जब होनी होगी हो जाएगी, जब लिखी होगी. अब मैंने ये भी तो नहीं सोचा था कि मैं अली को इनको खतरों के खिलाड़ी में मिलूंगी, फिर वो बिग बॉस मेरा बॉयफ्रेंड बनेगा. अभी सोचा प्लान कुछ नहीं किया था. जब होना था हो गया, और ये भी जब होनी होगी हो जाएगी, क्योंकि हम दोनों both of us are very ambitious and very focused people, you know. So when we are ready for it, and also people need to realize, कोई मतलब ऐसे नहीं है चलो शादी कर लेते हैं, ऐसा चुटकी बजाई सब अरेंज हो जाता है, ऐसा नहीं. It's a responsibility, it comes with a lot. Then also both of us are independent individuals. We have to look at 100 things, our finances, you know, how is the future going to be, we have to live together, how do we manage all this. So it takes a lot of planning, and it will take time whenever it has to happen. Lastly, if today's Jasmine Bhasin had to write a letter to her younger self who is just starting out, what are the things she would tell her? To my younger self, Yes. I would tell myself, be confident. Your confidence is your biggest strength. I would tell her that you do not have to adapt to the world. Make yourself
that person that the world adapts to you, you know. And third thing I would tell younger Jasmine, that you're beautiful and all your dreams will come true in life. So I think these are the three things that I would tell her. Otherwise everything is the same. I'm still that old young stupid Jasmine. That is heart touching. या मतलब मैं अभी भी वही हूँ, मैं जैसा पहले सोचती थी मैं अभी भी वैसा ही सोचती हूँ. सिर्फ मेरे अंदर 3 चीज़ें जो मेरे सबसे बड़े फ्लॉज थे कि मुझे लगता था मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं ऐसा है वैसा है, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी. आई वुड जस्ट टेल यंगर जैस्मिन, बी कॉन्फिडेंट, योर कॉन्फिडेंस इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. Second, that you're beautiful and everything that you want you can achieve, because beauty is not about your skin tone, your face, your feature. It all is in your heart. And when it comes to your eyes, that is about it. Your eyes should be speaking that. And third thing is that that's it. There's not much. I will always be like this. सच्ची में मैं ज़्यादा ज्ञान और ये सब इतना नहीं सोचती हूँ. जो सिचुएशन होती है, जो जैसा मैं फील कर रही होती हूँ. Also I'm very expressive. Now we move on to our next segment, which is I will show you some photographs of yours and you have to give me a memory. How to talk about it? शूट की होंगी तो क्या ही मेमोरी होगी यार. अरे मेमोरी होगी काफ़ी. कितनी लाई हो? काफ़ी है. ओह, स्टार्ट तो इसी से करेंगे हम. ये है 2014 की फ़ोटो. एक ऑडिशन दे रही हूँ मैं तैयार होके पूरा का पूरा. ये टी शर्ट मुझे आज भी याद है, मैं दिल्ली से नहीं आई थी, मैंने दिल्ली से ही लिया था ये टी शर्ट. बट हाउ डिफरेंट आई लुक यार. दिस इज एन ऑडिशन फोटो. पता नहीं किस चीज़ को ऑडिशन देने गई थी, याद भी नहीं है. बट यार दिस इज मी. क्यूट. So much kajal I've put in the eyes. Yeah. Next. आप ये रख दीजिए इस पर. We'll take this one. Oh, from where did you get this? You got this from my classmate's Instagram account, Vaidavi, Anuja's account. You had reposted. So ये मेरी स्कूल की फोटो है guys, 11th क्लास की. और ये मेरी एक फ्रेंड के घर पे हम बर्थडे पार्टी के लिए गए थे, उसकी फ़ोटो है. ये टॉप मुझे आज भी याद है, मुझे बहुत पसंद था उस टाइम. यू नो वो कोई फैशन चला तो साइड में बांधने वाले टॉप्स का. तो ये उसकी 11th क्लास की फ़ोटो है. सो डिफरेंट आई लुक नो. दिस इज़ लिटिल ब्लर क्योंकि काफ़ी पुरानी फ़ोटो है. ये तो ऑफ कोर्स बचपन की है. ये मेरे नाना जी की जयपुर में जयपुरी यू नो रजाइयाँ, लहंगे, कपड़े उनकी शॉप होती थी, तो वहाँ से मैं लाई थी. और मेरे पापा को बहुत शौक था स्टूडियो ले जाके मुझे फ़ोटो शूट कराने का बचपन में. सो दिस इज़ दैट पिक्चर. ये मेरे चाचा की उस टाइम VCR कैसेट्स चलते थे, उनकी शॉप थी, तो दिवाली पे वो मुझे लेके गए थे. ये वो वाली फ़ोटो है. मैं कल ही ये फ़ोटोज़ देख रही थी. सो क्यूट, सो क्यूट. ये अभी की है. ओह ये तो सबको पता है. जब मुझे कपड़े धोने पे आप बता रही थी, कपड़े धोने की फोटो है. मैं रो रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आया. मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई यार. कितना मतलब इतनी देर लगा के धोए, साला साबुन निकल रहा कपड़ों में. मतलब ये फर्स्ट टाइम हिट हुआ था मुझे कि भाई काम करना पड़ेगा. काम करना करने से मुझे बहुत मौत पड़ती है. बड़ी आलसी हूँ दैट. दिस इज थोड़ा सा again it's blur but oh this is me and Ali with my parents last time when they came. We went for dinner. So ये वो वाली फोटो है. next. ये जब मैंने पहली बार अपना फोटोशूट करवाया था, मैं 19 साल की थी, दिल्ली में. ये जो टी शर्ट है मैंने 200 रुपये का सरोजनी से खरीदा था. और ये लेवाइस की कैपरी, उस टाइम कैपरीज का फैशन था ना, चलती थी. ये मेरा फर्स्ट टाइम का फोटोशूट है. आई वाज लाइक that's a beautiful compliment. I am big fan of hers. And yeah, that is how. You've grown a lot, Jasmine. From there to here, quite a journey. I just wish I have a same stomach and same life. I just wish I get the same body back. I wish. काफी लड़कियों का यही सपना है.
हाय, ये This तो was सबसे heartbreaking. दर्द भरा मोमेंट था. आई थिंक ये वाला वीडियो मेरा एविक्शन वीडियो जियो पे मोस्ट वॉच्ड वीडियो ऑफ बिग बॉस एवर है. और आई कांट बिलीव मेरे लिए सलमान सर भी रोए, Exactly. अली भी रोया. मतलब आप देखो मैं कितनी कमाल हूँ. हाँ, ये अब तक की बिग बॉस का सबसे हार्ट ब्रेकिंग एलिमिनेशन है. यस, हार्ट ब्रेकिंग भी है बिकॉज मैंने वही बोला ना, जब आप अच्छे इंसान होते हो तो भले से आप जंग हार जाओ या कॉम्पिटिशन्स हार जाओ, बट यू ऑलवेज Make end up winning hearts. So I think this is that moment where I knew that maybe I did not win the trophy, but I won hearts. yes, you did. This is मैंने अपना घर लिया था 3 साल हो गए, तीन साल, हाँ 2-3 साल हो 2021 हाँ. में. और अली मुझे घर पे विश करने आया था, उसने फोटो खिंचाई थी और पोस्ट किया था टू विश मी लक एंड कंग्रेचुलेट मी एंड मेक मी फील गुड दैट आई कुड बाय माय ओन हाउस बिकॉज ही इज माय बिगेस्ट चीयरलीडर. आई रिमेंबर ये पहली फोटो थी आपके घर की भी, yeah, जो इंस्टाग्राम पर आई थी, अली ने पोस्ट की थी. दिस इज योर ग्रुप फ्रेंड्स. या मैंने बॉम्बे आके इतना काम किया ना, दिन रात मैंने अपने आप को काम में झोंक दिया. मेरे पास कभी टाइम ही नहीं रहा मैं दोस्त बनाऊं, बाहर जाऊं, चिल करूं, एंजॉय करूं. खतरों के खिलाड़ी पहली बार वो स्पेस थी जहां मैं लोगों से बातें कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, और मेंटली मेरे पास एक स्पेस थी कि मैं दोस्ती कर सकूं, दोस्त बना सकूं. हाँ. क्योंकि इससे पहले तक डे नाइट वर्किंग, सुबह 2 बजे रात को ख़त्म हो रहा है शूट, सुबह 7 बजे फिर सेट पे जा रहे हैं. And so Khatro Khiladi is very special for me. I met some amazing people and I made some amazing lifelong friends like Bharti, Puneet, Harsh, Ali, all of them. And this was this moment where I started feeling normal again. This is Argentina, Buenos Aires, और हम सब खो गए थे. हम मैप लेके जा रहे थे घूमने और हम खो गए थे सबके सब. It's a beautiful picture. Zayn is also there. Yeah. This is I did one Malayalam movie Beware of Dogs years ago. ये उसका फोटो है, मुझे सब याद है. ये फोटो देख के मैं अक्सर सोचती हूँ यार मैं कैसे मूवी की शूटिंग में पहुंची हूँ बिना मेकअप बिना हेयर के, जो बोल दिया वहाँ खड़े हो गए. पर तब से लेकर अब मेकअप और सब भी तब ये ट्रेंडी हुआ करता था. नहीं इस फिल्म में तो मैंने किया ही नहीं हुआ Makeup था, ही कुछ नहीं. चला ही नहीं था यार. It was I don't know how and also it was so hot in Pondicherry. It was so hot in Pondicherry. No matter आप कुछ भी करो सब निकल जाएगा. It was that hot. Okay, this is the last photo. This is a very cute picture. This is exactly us. Me trying to annoy him and he trying to ignore me. This is so us. This is the first Eid we celebrated in Jammu after Big Boss, क्योंकि Big Boss के बाद हम फेब में वहीं चले आप गए लोग थे. वहाँ गए थे, हाँ. और फिर ईद आ गई थी. So this is that picture. Cute. Yeah. मैंने ये देखा है कि कई सारे फोटोज जहाँ पे he is on phone and you're trying to annoy him all the time. He's on phone. Because that is, you know, we often call each other Tom and Jerry because we are always, you know, we want each other's attention, we'll annoy each other, but also we need each other. We cannot be away from each other. So we are each other's that comfort zone. Okay. So now we'll leave the floor open to your fans and they can ask you questions. अगर मुझसे कोई उल्टा सीधा सवाल पूछा ना तो देखना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो. चलो तो ये हैं योगिता जी. कौन सी वाली योगिता? ओह वाह योगिता. हाय जैस्मिन, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ. जैसे आपका नाम है जैस्मिन, तो वैसे ही आपने पूरा खुशबू और आपके हंसी, आपके इनोसेंस, आपकी पॉजिटिविटी से आपने पूरा माहौल मतलब रंगीन कर दिया है. थैंक यू थैंक यू. तो मेरा सवाल आपसे ये है मैम, आपका ड्रीम रोल कौन सा है? और आप कोई भी रोल करते हो तो आप कैसे मतलब खुद को प्रिपेयर करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो अपने आप को? यार अपने आप को मोटिवेट क्यों करना है? यही तो करने के लिए मैं यहाँ धक्के खा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ. मोटिवेट क्या, वो जब मुझे रोल मिलता है मैं इतनी मोटिवेटेड होती हूँ कि मुझसे ज़्यादा खुश कोई इंसान होता ही नहीं है. प्रिपेयर करना रोल को, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर योर डायरेक्टर्स एक्टर एंड यू टेक अ राइट नरेशन फ्रॉम योर राइटर. क्योंकि जिसने वो किरदार बनाया होता है ना दिमाग में, उससे बेटर आपको कोई नहीं समझा सकता. आप अगर वो सुन लोगे और अपने दिमाग में ढाल लोगे, देन इट्स ईजी फॉर मी
है ना, एक बार मुझे कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिया जाए। और मैं मेथड एक्टर टाइप और वैसी हूँ नहीं कि मुझे प्रिपरेशन करना पड़ता है, जोन में जाना पड़ता है। आई एम वेरी ऑन द स्पॉट एंड स्पॉन्टेनियस। मैम और आपका ड्रीम रोल? यार मेरा ड्रीम रोल एक ऐसा रोल होगा जहाँ पे आई गेट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग वुमन विच इंस्पायर्स अदर वुमन, बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट हम लड़कियां खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हैं अनफॉर्चुनेटली, हमारी अपब्रिंगिंग की वजह से। क्योंकि हमेशा ऐसे बोला जाता है नहीं नहीं बेटा ये नहीं करो लग जाएगी, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, यहाँ पे वो प्रॉब्लम है। हमें वैसे नहीं, हमारी अपब्रिंगिंग वैसे नहीं होती कि डरो नहीं, जो होगा देखा जाएगा, यू फाइट योर ओन बैटल, नो यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर नॉट लेस देन एनीथिंग। सो आई रियली वांट टू डू समथिंग विच इंस्पायर्स ऑल द यंग गर्ल्स कि नहीं, सब कुछ किया जा सकता है। अ वुमन शुड ऑलवेज नो हाउ टू वर्क ऑन हर ओन टर्म्स एंड कंडीशंस। सो दैट इज समथिंग आई वांट टू डू विच इंस्पायर्स अदर यंग गर्ल्स। थैंक यू मैम, विश यू लक। ओके नेक्स्ट, श्रेयांश। हाय। हाय। क्या आपने अपने इधर वालों के नाम लिख के डाले? सेटिंग है। बोलो श्रेयांश। ओके सो हाय, माई सेल्फ श्रेयस तिवारी and yes, Okay, sorry for pronouncing. so your as name you wrong. carry a dynamic personality which I saw in the Nagin season 4, so मेरा एक क्वेश्चन तब राइज हुआ था कि एज आई सॉ वेरी मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स, तो आप कोई ऐसा सुपर हीरोइन वाला रोल करना चाहते हो क्या, जैसे एज अ वंडर वुमन, यार ब्लैक बिल्कुल, विडो? बहुत बहुत तो आप बिल्कुल बहुत करना सूट करोगे। बहुत बिल्कुल करना चाहूँगी। सुन लो भाई, जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं सारे फिल्म मेकर्स, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, सबके सब कान खोल के सुन लो, मैं कोई सुपर वुमन कैरेक्टर करना चाहती हूँ और मुझे कास्ट करो, ठीक है, समझ गए? तो आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से आप कौन सा कैरेक्टर बनना चाहोगे? जस्ट यार मैं बनना चाहूँगी अ मिक्स ऑफ अ वंडर वुमन एंड अ स्पाइडरमैन। Yes. awesome, it would suit है ना, you. it would Yes, be yes, great. yes. I do not want to be like a transformer or something. I want to have my own look but have so many powers that I can do anything. First day, first show. Yes, yes. First day, first show. Thank you. Thank you so much. Next. साहिल। अरे वाह यार, इस साइड वालों का नंबर आया। हाँ जी साहिल। Hi Jasmine, how are you doing? Very good. So my question to you is, as we know that India won the World Cup and Ali is a huge cricket fan. So are you guys planning to join the parade? It's a parade is happening today to यार कहाँ तुमने यहाँ बुला लिया, मैं कैसे जाऊँ परेड में? पहले बोलते तो मैं प्लान करती। शाम इवनिंग में है, नहीं इवनिंग में भी कुछ प्लान है। अनफॉर्चुनेटली मैं परेड में तो नहीं जा पाऊंगी, पर वर्ल्ड कप हमने इतना मज़ेदार देखा। हम बैंकॉक में थे, मेरा बर्थडे था 28 को, इसीलिए, और हमने गूगल कर करके ढूंढा कि कहाँ पे मैच प्ले हो रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे वो सब दूसरे स्पोर्ट्स देख रहे थे। वी फाउंड दिस प्लेस, और वो जगह इतनी फेमस थी कि वहाँ पे बैंकॉक का हर इंडियन आया हुआ था। वो पूरा का पूरा जो 2 फ्लोर का बार था, नहीं स्पोर्ट्स लाउंज था, वो उन्होंने उसके लिए बुक किया था। और मैंने इतना अमेजिंग, मतलब वी आर ग्रेट, इंडियंस आर ग्रेट, बिकॉज हम जहाँ पे भी होते ना, आई कुड सी वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 3-4 साउथ अफ्रीकन थे एंड दे वर फीलिंग सो अलोन। साउथ अफ्रीकन बैंकॉक में भी होंगे, बहुत होंगे, ठीक है, पर इंडियंस का जो जज्बा है ना वो कमाल का है कि मतलब द बार वाज टेकन ओवर पूरा का पूरा, और जो वहाँ पे हूटिंग हो रही थी, जो चीयरिंग हो रही थी, जो एनर्जीज थी, आई थिंक बहुत ही मजा आया वर्ल्ड कप देखने में हमें। क्योंकि एक दिन पहले अली को धुक धुक शुरू हो गई थी, मैच मैच फिनाले मैच है, देखना है देखना है देखना है, एंड देन वी फाउंड दिस प्लेस वेयर वी हैड वेरी गुड टाइम। हर मैच के बाद आईपीएल का भी जब भी मैच होता था, हमारी टीम सबसे पहले अली का ट्वीट ढूंढती है। अली ने क्या क्योंकि ट्वीट किया है। वो बहुत यार वो जीता है, वो मुझे पता है, बोलता है कि अगर मैं एक्टर नहीं होता और मुझे बचपन में राइट गाइडेंस और वो कोचिंग एंड एवरीथिंग मिली होती प्रोफेशनल, उसको क्रिकेटर बनना था, वो अगले जन्म में क्रिकेटर ही बनना चाहेगा, आई एम श्योर। या फिर वो अपने बच्चों को फोर्स कर करके क्रिकेटर बनाएगा, क्रिकेटर बनो बेटा, क्रिकेटर बनो। नेक्स्ट जिया। So hi Jasmine. Hi. My question is, which reality show that is Big Boss or Khatron Ke Khiladi was more challenging for you?
I think physically challenging was Khatron Ke Khiladi because we are physically, you know, putting ourselves at risk every day. But definitely Big Boss more challenging for me because mentally challenging चीज़ मेरे लिए वैसे ही difficult होती है, इतना है नहीं ज़्यादा, तो वहाँ पे ज़्यादा ही, you know, it's all mental games that people are playing and I would neither understand nor I could do those things. So mentally challenging was Big Boss. So I would say, yeah, more challenging was Big Boss for me. And which one is more close to your heart? Close to my heart. Khatron Ke Khiladi always. Beautiful journey, beautiful show, amazing things that I've learned, discovered about myself. I grew as a human being after Khatron Ke Khiladi. Thank you. Next. Arpita. Hi Jasmine. I really love you and Ali. So my question is, what does Jasmine do in a day when she is not working? When she's not working? Yeah. So I get up around 10:30. I go to the gym. I am working out till 2. At 2:30 I have my first meal. Then if I have any meetings, I would go for those. Otherwise I'll just sit at home, watch TV. और ऐसे टीवी देखते देखते रात हो जाती है, फिर रात हो जाती है, मैं खाना खा के सो जाती हूँ. मेरा यही रूटीन होता है. Next. Yeah, I'm a stay-at-home person kind of. I enjoy staying at home. Zakir. So how do you handle criticism and positive feedback in your profession? क्रिटिसिज्म अगर मुझे लगता है कि ये जेन्युइन है, कि ये जेन्युइन इंसान से आ रहा है, ये क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं आ रहा है कि ये मुझसे घृणा करता है या जलन करता है या इसको मेरी सक्सेस से प्रॉब्लम है, पर मुझे पता है कि ये क्रिटिसिज्म किसी जेन्युइन इंसान से आ रहा है हु वांट्स गुड फॉर मी, आई विल लिसन टू इट. मैं बिल्कुल भी वो नहीं बिल्कुल वैसी नहीं हो जाती. मुझे लगता है हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है मेरे लिए, तो आई विल टेक दैट सीरियसली. आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ. एंड positive feedback तो यार is something that we live on. Positive feedback makes me feel more confident, more hopeful, more positive. और but positive feedback का ये भी एक प्रॉब्लम है, सर ना चढ़ जाए, है ना. आजकल प्रॉब्लम भी ये है कि we have social media, so if there are 200 people who like me, they will write really nice things about me, and it should just not go to my head, because there might be 800 people who do not like me, who do not appreciate what I have done or my performance or something. So वो जब positive feedback आपके सर पे चढ़ जाता है, वो घमंड गुरूर बन जाता है, तो मैं उसको उतना नहीं लेती हूँ. अभी मुझे धक्के खा के समझ आ गया है कि कितना लेना चाहिए और कितना इग्नोर कर देना चाहिए. We'll take the last few questions. Monica. Hi. You're so beautiful. So what kind of diet routine do you follow? What kind of diet? Yes. To be beautiful, you do not have Your to have skin any is diet. also very beautiful. You know, happy girls are pretty girls. Trust me. You be happy, you will always glow. And I try to. One reason is that I try to keep my gut happy. Your gut is very responsible for the way your skin is, the way you are behaving, your mood swings and everything. So I try to add a lot of probiotics and good bacteria in my meals so that a happy gut keeps happy Jasmine. Yeah. Thank you. We'll take this last one. Okay. It's Pramila. Hi. Hi Jasmine. My question to you is, who is your with which Punjabi superstar will you like to collaborate? Yeah, right now so I'm really manifesting and hoping to collaborate with Diljit Dosanjh. And I don't know if it will happen or no, but that is the real manifestation right now because he's everywhere. I've always been his fangirl, and so I'm just hopefully हो जाए. I was deep down hoping जब आप बोल रहे थे कि दिलजीत का ही नाम लो, because we would love to see you guys together. Yeah, me too, and I think both of us will look very cute good together. Yeah, very good good, together. yeah, very good together. Thank you. Thank you. With that, we sum up this session. Thank you so much for talking to us, Jasmine. It was really an amazing experience. Thank you so much. I hope मैंने आपको पकाया नहीं. नहीं, बहुत मजा आया. Thank you so much.
Hi guys, this is Jasmine Bhasin and you're watching me on Pink Villa, and if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.